क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो घराता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ें यहाँ लाता। दोस्तों, आज बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर FOMC मीटिंग के बारे में, और बात करेंगे WLD कॉइन है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कॉइन के ऊपर उसका भी एक छोटा सा क्विक एनालिसिस करेंगे। क्या ये प्रोजेक्ट है, क्या इसकी टोकनॉमिक्स है, और क्या ये प्रोजेक्ट करने वाला है, और क्या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपका निर्णय होगा, क्योंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और सीधा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का विवेक लगाइए और उसके बाद में ही इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं FOMC मीटिंग हुई थी रात को 11:30 बजे के लगभग, और इन्फ्लेशन नंबर आए थे जो कि एक्सपेक्टेड थे। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ही पहले से स्टोरी में पोस्ट में डाल दिया था कि 25 BPS एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, और 25 BPS पॉइंट ही आए दोस्तों, जिसका नतीजा ये रहा कि मार्केट में ना ही कोई पंप आया है और ना ही कोई डंप आया है दोस्तों। प्राइस वही चौपी चल रही है, यानी कि साइडवेज चल रही है। बिटकॉइन अभी कुछ दिनों तक साइडवेज ही रहने वाला है, उसके बाद में एक हमें छोटा सा करेक्शन यानी कि डंप देखने के लिए मिल सकता है। 28,600 मान लीजिए, या 27,600 मान लीजिए, वहाँ तक आ सकता है, और वहाँ के बाद में फिर वो हो सकता है ऊपर के लिए रैली करे दोस्तों। तो ये तो थी FOMC की मीटिंग के बारे में। अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक WLD कॉइन, जिसके लिए लोग बहुत ही तैयार बैठे हैं, उसको शॉर्ट करने को लेके भी और उसको लॉन्ग करने को लेके भी दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इसके फाउंडर की। इनके फाउंडर का नाम है सैम ऑल्टमैन। जी हाँ दोस्तों, सैम ऑल्टमैन नाम तो सुना ही होगा आपने। जी नहीं दोस्तों, इन्होंने DDLG में काम नहीं किया है। सैम ऑल्टमैन वो व्यक्ति हैं, वो इंसान हैं जिन्होंने OpenAI, जी हाँ दोस्तों, ChatGPT तो आपने यूज़ किया ही होगा। ChatGPT को बनाने वाला इंसान भी सैम ऑल्टमैन ही है, और WLD कॉइन यानी कि वर्ल्ड कॉइन को बनाने वाला इंसान भी सैम ऑल्टमैन ही है दोस्तों। इन्होंने 150 मिलियन की फंडिंग उठा ली है दोस्तों, जिनमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। सबसे पहले नाम लें यहाँ पर हम, क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो बहुत बड़े इन्वेस्टर है एंडरसन हॉरोविट्ज। इसके अलावा कॉइनबेस वेंचर, DCG, लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन, और डॉट के फाउंडर ओनर यानी कि कैरन वुड्स। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए। और इसके अलावा भी आप चौंक जाएंगे नाम देख के, 3 एरो कैपिटल और सैम बैंकमैन-फ्राइड, ये भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशी मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब क्या ही बोलूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अपने आप समझ लेना। मुझे नहीं पता है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जो भी है, जो भी बोलना आपको कमेंट में बोल दीजिएगा। चाहे कुछ भी बोलना हो आपको कमेंट में बोल दीजिएगा, लेकिन बस YouTube गाइडलाइन का रेस्पेक्ट कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए फिर आगे चलते हैं इससे भी। तो ये तो इन्वेस्टर्स हैं, फाउंडर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ल्ड कॉइन है, वर्ल्ड कॉइन का जो एक प्रोजेक्ट है, ये इसलिए बनाया गया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो ChatGPT है, तो वो एक तरह का AI है, आपको पता ही है, AI प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर AI से बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आगे चल के निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है ह्यूमैनिटी के लिए भी, कि इनमें से इंसान कौन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है। तो इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म करने को लेके ऑल्टमैन ने क्या किया है, ये प्रोजेक्ट बनाया है वर्ल्ड कॉइन। इसमें होगा क्या कि आपकी आंखों का रेटिना स्कैन लिया जाएगा, एक मशीन होगी छोटी सी ग्लोब टाइप में, और उसमें आपका रेटिना स्कैन लिया जाएगा, पूरा डेटा होगा, और
वहाँ पर उस डेटा को ये स्टोर रखेंगे और उस डेटा से ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे या बता पाएंगे कि ये जो व्यक्ति है इसका एक वर्ड आईडी बन चुका है। जब भी आप रेटिना स्कैन करेंगे तो वर्ड आईडी बन जाएगा और मोबाइल में आप उस ऐप के थ्रू इस चीज़ को देख भी सकते हैं, जिससे ये बताया जा सकेगा कि ये जो फला व्यक्ति है ये रियल में एक व्यक्ति ही है, एक ह्यूमन ही है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास में कोई भी यहाँ पर वर्ड आईडी नहीं होगी दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट का यूज़ केस है दोस्तों। बात करें यहाँ पर यूजर्स की तो टोटल 2 मिलियन यूजर्स है और ट्रांजेक्शन लगभग 60,000 यानी कि 60,000 के लगभग हो रही है दोस्तों। रेटिना चेक हो चुके हैं, आईडी चेक हो चुकी है 25,000 के लगभग दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों टोकनॉमिक्स की। तो इनिशियल सप्लाई इसकी 10 मिलियन है दोस्तों, जो कि लगभग 2034-35 तक आ जाएगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो रेट है वो 1.5 यानी कि 1.5% के लगभग है और करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई 100 मिलियन के लगभग है, जिनमें से करंट अनलॉकिंग जो है 5 मिलियन की होगी। तो दोस्तों रिकॉर्ड के लिए खेद है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं लाइट चली गई है, लेकिन कोई नहीं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे टोकनॉमिक्स की। तो टोकनॉमिक्स में 13.5% तो इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है और 75% यहाँ पर दोस्तों रखा गया है जिनकी आय स्कैन होनी है उनके लिए, उनके टोकन्स के लिए। बाकी का 9.8% डेवलपमेंट के लिए रखा गया है दोस्तों। अब ये तो रही टोकनॉमिक्स की बात, या फिर इनका यूज़ केस क्या है, ये सब चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिवली चलते हैं इस चीज़ को लेके। आप देख पा रहे हैं कि किसी का रेटिना स्कैन करना, आपको स्कैन करना मतलब उसके पूरा का पूरा डेटा आपके पास में आ जाता है। अब उस डेटा से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी को लेके दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो ये मानिए कि WLD कॉइन है या वर्ड कॉइन है, ये इतने कैपेबल हैं कि सभी लोगों का डेटा रख पाएँ, चलिए रख पाते हैं, लेकिन क्या ये प्रॉमिस करते हैं कि ये किसी से भी डेटा शेयर नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है दोस्तों कि रेटिना स्कैन करके वो डेटा दूसरे देशों में बेचा जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल कंसर्न है इस प्रोजेक्ट को लेके। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ट्रेडिंग सीखनी है तो इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लीजिए हमें। और अगर क्रिप्टो डिस्कशन करना है, लॉन्ग शॉर्ट करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो हमारा जो ग्रुप है उस पर आ जाइए टेलीग्राम पे क्रिप्टो भ्राता नाम से। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही करके जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। क्रिप्टो फॉरएवर।